वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 36 और इस वीडियो में बात करने वाले सिर्फ दो टॉपिक पर बात करने वाले, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये है ब्राउनिन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट। देखिए दो टॉपिक बहुत सिंपल हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पढ़ता कौन है क्लास 9 में? नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं आप लोगों को, लेकिन ऐसा मत किया करो क्योंकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टॉपिक को कहीं भी पूछा जा सकता है, तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ज्यादा, बहुत सिंपल में शॉर्ट में समझाने वाले हैं। ब्राउनिन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, तो बात कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली ब्राउनिन मूवमेंट क्या होता है कि जब कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं अपने कंटेनर में, तो वह टकराने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको बोला जाता है ब्राउनिन मूवमेंट। तो ब्राउनिन मूवमेंट के बारे में बता दें आपको कि द जिगजैग पाथ followed by the colloidal particles in the solution it is called Brownian movement। यानी कि जिस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ एक पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये तो आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से, ये जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूं एरो की, जरा ध्यान से देखना इस चीज पे। तो ये जिगजैग जो पाथ होता है, जिगजैग पाथ फॉलो बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, जब कोलाइड करते हैं तो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस पूरी फिनोमेना को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है? जिगजैग पाथ होता है, जिगजैग पाथ, और जिगजैग पाथ ही फॉलो करते हैं, कभी भी कर्वेचर में नहीं घूमते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हैं, लेकिन ये अनडायरेक्शनल होते हैं, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है लेकिन। ठीक है, तो ये हो गया जिगजैग पाथ फॉलोड बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनिन मूवमेंट। और ये सपोज पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से आया टकरा के यहां, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन, ये दो सक्सेसिव कॉलिजन जो आपको दिख रहे हैं, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ध्यान देना, मीन फ्री पाथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। कि देयर आर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, यहां से यहां या फिर यहां से यहां, ये जो होता है ना यहां से यहां, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के पाथ को बोला जाता है मीन फ्री पाथ। ध्यान देना, हमेशा मीन फ्री पाथ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, ये कभी भी कर्वेचर पार्ट को फॉलो नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करता हूं ये जिगजैग पाथ फॉलो करने वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं आप लोगों से इसमें। तो ये है ब्राउनिन मूवमेंट। आखिर ब्राउनियन मूवमेंट का कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है? अगर हम लोग इस चीज को भी जान लेते हैं कि कॉज ऑफ द ब्राउनिन मूवमेंट क्या होता है। देखिए कॉज क्या होता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल ऑलवेज काइनेटिक मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं। टकराने की वजह से हमेशा ये मोशन में रहते हैं, कांस्टेंट मोशन फॉलो करते हैं, इसको बोला जाता है कॉज, कि हमेशा एक दूसरे टकराते रहते हैं। ठीक है, इनका जो कॉलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी और इनका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, इसलिए हमेशा ये कांस्टेंट मोशन में बने रहते हैं, ग्रेविटी इन्हें अट्रैक्ट नहीं करती, तो इसलिए ये इनका कारण होता है। ठीक है, अब आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज हम लोग इससे अवोगाड्रो नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंस हम इसकी अगर बताएं आप लोगों को, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करते हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करते हैं, जिसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी होती है, मतलब स्टेबल होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कभी भी सस्पेंड नहीं करते, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में या इन बोलूं ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ब्राउनिन मूवमेंट तो हो गया कंप्लीट, अब बात करने वाले टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट एक ऐसी फिनोमेना जो हम घर में देखते हैं, हमारे आसपास दिखती है और हमने ऑब्जर्व भी किया है, तो उसे रटना नहीं, समझना है। समझ लोगे तो आप लोगों को आ जाएगी। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और किसी रूम के अंदर से या किसी खिड़की से, किसी होल से, नैरो साइड से एक सनलाइट आ रही हो, तो आप देखते हैं सनलाइट जब आप देखेंगे उसको अंधेरे से, आपको प्रॉपर तरीके से दिखता है, एकदम बीम आ रही है, जैसे आप टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च की जैसे बीम दिखती है, ऐसे सनलाइट की आपको बीम दिखेगी। तो जो पाथ होता है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, एक्चुअली चमकदार हो जाता है, आपको उसके अंदर धीरे धीरे कांस्टेंट मोशन में चमकते हुए पार्टिकल्स दिखाई देंगे, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट।
टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन light is passed through the colloidal solution, when the light is passed through the colloidal solution, the path of the light passing through the colloidal solution becomes illuminated due to the scattering of the light by the colloidal particles. Such phenomena is called Tyndall effect. दोबारा सुनिए, Tyndall effect is a phenomena in which light is passed through the colloidal solution and path of the passing light becomes illuminated due to the scattering of light by the colloidal particles. Such phenomena is called Tyndall effect. तो आप जब किसी भी टॉर्च से लाइट पास करेंगे किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो जो पाथ होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। क्या हो जाएगा, वो पाथ विजिबल हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा, चमकने लगेगा, क्योंकि लाइट की वहां स्कैटरिंग होती है, क्योंकि साइज पार्टिकल का इनका ठीक ठाक होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो फिनोमेना आपको दिखती है, पार्टिकल्स आपको कॉन्स्टेंटली मोशन में दिखाई देते हैं, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपने टिंडल इफेक्ट देखा होगा। अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, और अपना अगर कोई भी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, कैसी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने में, आप लोग मुझे वो भी कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, ठीक है। जो लोग चैनल पे देख रहे हैं वीडियोस लगातार, उनसे हमारी बस हर वीडियो की तरह की रिक्वेस्ट है, प्लीज एनर्जी को बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली हर वीडियो का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।